मैं मस्कर और आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर सवेरा। जैसे कि लगातार मेरी कोशिश रहती है कि जो चीज़ें धरातल पर हो रही हैं, जो चीज़ें हकीकत में हो रही हैं, वो आप तक पहुंचाऊं। लास्ट समय जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर था, क्योंकि विधानसभा का चुनाव था और जगह जगह हर विधानसभाओं से मेरी कोशिश रही थी कि ग्राउंड रिपोर्ट कर लोगों की जो विचार हैं, लोगों का बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते, वो तमाम लोगों की जो जानकारी है मैंने आपसे साझा की। क्योंकि अब नगर निकाय चुनाव नज़दीक हैं, तो मेरी कोशिश रही कि पुरकाजी के नगर निकाय जो चुनाव होने वाले हैं उनमें काफ़ी सारे चेहरे सामने हैं। उनमें एक चेहरा जो फ़िलहाल मौजूदा चेयरमैन है ज़हीर फ़ारूकी हैं, एक चेहरा वो है जिनके वालिद शुरू में 1989 में चेयरमैन रहे। बसारत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बसारत जी उस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जो शुरू से ही राजनीति से जुड़ा है। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, क्योंकि आपका परिवार राजनीति से जुड़ा है, सन 89 में आपके वालिद चेयरमैन रहे पुरकाजी से, तो इस बार जो नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, किन मुद्दों पर आप लोगों के बीच जा रहे हो? क्योंकि जहाँ तक लगता है पोस्ट वगैरह भी नज़र आती हैं, लोगों की भीड़ के साथ भी फ़ोटोज़ होते हैं, तो क्या मुद्दे लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हो? हमारा मुद्दा सबसे पहले तो पुरकाजी के लिए, जो हमारे पुरकाजी के लड़के हैं और लड़की हैं हमारी जो बाहर जाके पढ़ते हैं, सबसे पहला मुद्दा तो हमारा सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस तो रहेगा कि यहाँ बच्चों के लिए स्कूल और शिक्षा का व्यवस्था कराई जाए। क्योंकि हमारे यहाँ इतने दिनों तक भाई हमारे यहाँ जो MP भी रहे हैं, MLA भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, उसके बाद भी हमारी पुरकाजी में आज तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं बना। पुरकाजी से आप 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको डिग्री कॉलेज मिलेगा, 6 किलोमीटर पहले जाएंगे तो भी डिग्री कॉलेज मिलेगा। पुरकाजी इतना पुराना कस्बा होने के बाद भी ये शिक्षा से आज भी महरूम है। हमारी सबसे पहली कोशिश रहेगी अपने विधायक के थ्रू, अपने यहाँ के MP के थ्रू, कि अगर हम इस बार चुनाव में उपवाला में जीत हासिल करता है तो सबसे पहले हम लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए डिग्री कॉलेज की व्यवस्था करवाएंगे। और दूसरा, यहाँ हमारे अस्पताल है, अस्पताल हमारे यहाँ आया था, वही सरकारी योजना थी, पर लोगों के यहाँ ज़मीन ना होने की वजह से, उस जगह की थोड़ी कमी होने की वजह से हमारा अस्पताल यहाँ से बाहर चला गया। तो हम चाहेंगे हमारे पुरकाजी में स्वास्थ्य की, शिक्षा की और अब सबसे पहले विकास की, इन मुद्दों को लेकर सबसे हमारा मेन मकसद सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास का रहेगा। जिस तरीके से, क्योंकि पुरकाजी की जो नगर निकाय है, ऐसा कहता है कि बेस्ट नगर निगम में जो है रही है, जो पंचायत है वो बेस्ट में रही है। कहा जाता है कि काफ़ी सारा विकास हुआ है, जो मौजूदा चेयरमैन ने काफ़ी सारा काम कराया है। अब विकास का तो आपको बता दें कि विकास के लिए पैसा तो वाकई यहाँ पे भरपूर आया है। इतना पैसा शायद अभी जब तक ये नगर पंचायत बनी है, आज जब से लेके आज तक कभी इतना बजट नहीं आया जितना बजट इस बार आया है। और ये आपकी विकास की बात, तो मैं आपको अभी कहो तो आपको जाके ऑनलाइन दिखा सकता हूँ, एट प्रेजेंट दिखा सकता हूँ। हमारे कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ 5 साल तक एक ईंट एक कंकर का टुकड़ा तक नहीं लगा। फिर किस बात का विकास? अब कागज़ों पे विकास हो रहा है। ये अपनी आप ये मान लो कि राजनीतिक द्वेष भावना से विकास हो रहा है। यहाँ पर्सनल विकास कुछ नहीं कि आप जनता का, हर वार्ड में 4 वार्ड हमारे रहते हैं जहाँ आज तक एक कील नहीं लगी। और मेरे खुद की सड़क जो 5 साल चेयरमैन रह चुके हमारे यहाँ, बजट भी लगभग भरपूर आया है। हमारे खुद की सड़क जहाँ पे हमारा वार्ड है 2000 वार्ड नंबर 8 में लगता है हमारा, वो सड़क भी हमारे विधायक अनिल कुमार जी अपने बजट से बनवा रहे हैं। तो नहीं, मतलब ऐसा क्या रहा कि आप बता रहे हैं कि 4 वार्ड में काम नहीं हुआ? मतलब 4 वार्ड में ही नहीं हुआ या फिर पूरी नगर हुआ है? विकास हुआ है, विकास वहाँ हुआ है जहाँ हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो चाह रहे हैं कि यहाँ विकास हो, जहाँ उन्हें अपना फ़ायदा है, जहाँ अपने उनके लोग हैं, जहाँ हमारे भाई जाहिर सी बात है बोर्ड के अंदर 12-15 मेंबर है, 15 मेंबर तो उनके हैं नहीं। अब जो मेंबर उनके अगेंस्ट हैं वहाँ विकास नहीं होने का, जो मेंबर उनके अपने हैं वहाँ विकास हो जाएगा। जहाँ उनकी अपनी कोई अपनी क्या मैटर है उनका क्या नहीं। अब ये मान लो आप पुरकाजी से एक पार्क सा बना हुआ है, जिसे पता नहीं क्या नाम दिया है, वो तो मैं जानता नहीं। उस पार्क सुली वाला बाग है, वहाँ एक पार्क बनाया हुआ है, वो बाहर हदूद है, वहाँ विकास हो गया। उससे पहले एक तारिक मुस्तफ़ा की कॉलोनी है, वहाँ के लोगों ने डिमांड करी कि भाई सड़कें बनाओ, तो वहाँ अब वो जाके लास्ट में 2 सड़कें बनवाई गई हैं और उसमें भी कुछ गलियाँ ऐसी छोड़ दी गई हैं जहाँ कुछ हमारे लोग थे। ये नहीं कहा राजनीति द्वेष भावना से विकास हो रहा है, पर्सनल विकास ये नहीं कि एक तरफा जैसे चेयरमैन कस्बे का बन गया उसके लिए सारी पब्लिक एक है, उसे फिर कोई मतलब नहीं देखना चाहिए कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन अपना है, कौन पड़ा है। उन्हें तो विकास करना है। हमारे एक वार्ड अभी कम से कम 6 महीने से ऐसी सड़क पड़ी हुई है, जाके देखो आप,
पाइपलाइन डाल दी गई, अगर मोटरसाइकिल वाले लेके निकले तो गिर के चोट लगेगी उसके, कोई पैसा नहीं लगाया गया वहाँ। मतलब जो विपक्ष वाले जो आप बता रहे हैं कि 15 मेंबर होते हैं और उनमें 4 अलग हैं, तो मतलब ये है कि जो 4 अलग हैं जो विपक्ष के हैं, जो उनके फेवर में नहीं है, उन वार्ड में काम नहीं हुआ, उन वार्ड में काम नहीं हुआ, और जहाँ पे उन्हें दिखता है जहाँ से वोट नहीं मिली वहाँ पे काम नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो हुआ ही नहीं, और जहाँ पे उन्हें वोट नहीं मिली वहाँ भी काम नहीं करवाया। सिर्फ अपने फ़ायदे के देखते हुए काम करवाते हैं कि उन्हें कहाँ फ़ायदा है कहाँ नहीं फ़ायदा, वहाँ काम होता है। बाकी जहाँ कोई फ़ायदा नहीं, जितना विकास है सब कागज़ों पे चल रहा है। कोई ऐसा नहीं कि एक आदमी बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ है कि उसने सब जगह विकास करवा दिया, बिना द्वेष भावना के विकास करवा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपने जिक्र किया कि जो पंचायत से अलग जगह है वहाँ पर विकास हुआ, मतलब इस तरीके का कहाँ कहाँ विकास हुआ जो पंचायत से अलग जगह आप बता रहे हैं कि पंचायत में नहीं आती? आप सुलीवाला बाग को देख लो, वो नगर पंचायत से बाहर है, पर वहाँ अपना पार्क भी बनाया गया है, उस पर बाकायदा बहुत अच्छे से पत्थर लगा के उसे डेवलप किया गया है। उसके अंदर विकास के नाम पे ये मान लो 20 लाख रुपए का गड़बड़ है उसमें, 20 या 15 लाख का उसका बजट है और लगा उसमें 4 लाख 5 लाख रुपए होंगे, ये विकास हो रहा है। वो तो एक तरीके से ऐसा हो गया, उसमें कहा जाता है कि गबन हो रहा है बस। नहीं, उसमें कहा जाता है कभी कोई ऐतिहासिक रहा है वो इसलिए बनवा दिया गया। ऐतिहासिक, अब आप ऐतिहासिक का जो सुलीवाला बाग के नाम से मशहूर है, पहली बात तो यहाँ सुलीवाला बाग ही नहीं है, वो सुलह वाली थी, सुलह वाली है ही नहीं, और सुलह वाली बाग का नाम लेके फुटपाथ दाब दी गई है सारी। मैं आपको पुराना फोटो भी दे दूँगा, नया भी दे दूँगा। फुटपाथ सड़क से कम 10 फुट की छोड़ के होती है। मतलब क्या नाम था उसका जो आप बता रहे हैं? सुलावाली। सुलावाली, हाँ, वहाँ पे वो सुलावाली है, सुलावाली नहीं सुलावाली। ये सूली वाला कर दिया गया, सुलावाली को सुलावाली कर दिया गया, यानी कि इसका नाम सुलावाली था। सुलावाली था और सूली वाली कर दी गया। और सुलह कोई रोड पे थोड़ी आप किसी को सुलह पे लटकाया जा रहा। अगर कोई ऐसी बात थी तो जहाँ बाग है वहाँ कोई बनाते स्मारक। अब रोड पे थोड़ी फुटपाथ दबा के विकास कर दिया गया, वो तो ये गवर्नमेंट का पैसा यूजलेस किया है। सड़क बनेगी तो टूट जाएगा। मतलब इस तरीके का और भी कई जगह जो नगर पंचायत में नहीं आता, इस तरीके का और कहीं भी विकास सब जहाँ चल रहा है। तो आप देखोगे तो घूमोगे, लोगों से पता करोगे, खुद पता चल जाएगा। अब मेरे बताने से थोड़े ना कुछ हो रहा है, क्योंकि लोगों को ये तो मैगजीन छपवानी है, विकास के नाम पे बहुत बड़ा ढिंडोरा पीटना है कि बहुत विकास किया है, बहुत विकास किया है। विकास तो यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं बना पाए, डिग्री कॉलेज का था, कोई अस्पताल की सुविधा नहीं कर पाए। डिपो हमारे यहाँ की डिपो का था, डिपो नहीं बना पाए। तहसील का था, तहसील नहीं बन पाई। भाई जाहिर सी बात है, तहसील शासन से बनती है, पर कोशिश तो करी जाती है। अब लोगों को बता दिया तहसील बनने जा रही है, अब बनने जा रही है, फला दिन वो आ जाएगा इसके अप्रूवल, 1 साल बाद आएगा, 2 साल बाद आ गया, 5 साल इनके भी पूरे हो गए, हमारे विधायक जी भी पूरे हो गया, तहसील तो यहाँ तक बनी नहीं। जैसे कि फिलहाल जो पूर्व में विधायक थे प्रमोद ऊंटवाल थे, और प्रमोद ऊंटवाल ने भी काफ़ी सारा विकास कराया। पुरकाजी विधानसभा का जो एरिया पड़ता है वो भी कहते हैं कि विकास कराया। ये भी कहा जाता था कि तहसील के लिए काम चल रहा है। हमें तो मालूम नहीं कहाँ विकास चल रहा है, कहाँ से आपकी तहसील आ रही है। हमें 5 के 5 साल हो गए। उससे पहले धरने प्रदर्शन दुनिया भर होते थे। 5 साल से हमने तो कोई धरना नहीं देखा तहसील के लिए कोई धरना हुआ है। ये पुरकाजी में नगर ये डिपो है, डिपो के लिए कोई धरना हुआ है। अच्छा, चुनाव जब पहले नगर निकाय का जो चुनाव था उससे पहले धरना प्रदर्शन, दुनिया भर के धरना प्रदर्शन, तहसील की मांग, आपकी स्वास्थ्य की मांग, शिक्षा की मांग, और नगर पंचायत में घुस के पूरा धरना, पूरा हंगामा मचाया हुआ था। उसके बाद तो ना कोई धरना, ना कोई तहसील, ना कोई शिक्षा, ना कोई कॉलेज। तो अब आप जैसे कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, पहले मैंने अभी जिक्र किया आपके वालिद चेयरमैन रहे, आपने सभासद का चुनाव लड़ा, आपकी वालदा ने चुनाव लड़ा, आपके भाई ने चुनाव लड़ा, और अब आप खुद चुनाव लड़ रहे हो। तो क्या उम्मीद लग रही है, क्या जनता बदलाव चाह रही है? जैसे कि आपने बताया कि चुनाव से पहले धरना प्रदर्शन मांगे हुआ करती थी, तो आप क्या चीज़ उन सब चीज़ों से निकल के अलग लेकर के आ रहे हैं जनता के बीच में कि जनता उन मुद्दों को लेकर आपको वोट करें? सबसे पहले तो हमें जनता के लिए या फिर ऐसा ही सिस्टम रह जाएगा, आप खुद जिक्र कर रहे थे कि चुनाव से पहले प्रदर्शन, लोगों से जुड़ना, ये कराना कि हम ये कराएंगे वो कराएंगे, ये चीज़ें कागजों में लिपित रहेगी, या आप यदि आपको जनता चुनती है तो आप काम करेंगे? हमने कोई आज तक इस तरह का धरना प्रदर्शन किया ही नहीं। ना हम इस तरह का धरना प्रदर्शन करना के ये दिखाना चाहते कि हम अभी कुछ कर रहे हैं और बाद में कुछ नहीं कर रहे। हम तो करके दिखाने में सक्षम हैं। हम आपको करके दिखाएंगे। जनता ने अगर हमें प्यार दिया या हमें इज्जत दी तो हम यहाँ करके दिखाएंगे। और धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होता, आदमी ज़मीन पर करके दिखाए तो पता चलता है। और इंशाल्लाह हमें कोशिश रहेगी कि यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास, और वो भी सबका प्यार से, ये नहीं कि द्वेष भावना से, राजनीति भावना से, ये वार्ड का मेंबर है ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जब विकास होगा तो सबके लिए बराबर होगा, उसमें कोई पक्षपात नहीं होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे पहला मुद्दा रहेगा।
कि हम शिक्षा की व्यवस्था यहाँ ज़रूर करवाएंगे इंशाल्लाह ऊपर ने चाहा। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा डिग्री कॉलेज का हुआ यहाँ पे। यानी कि यदि आपको जनता चुनती है तो आपकी डिमांड रहेगी कि आप स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, कॉलेज के लिए फंड इशू इस नगर निगम के लिए कराएं। कोशिश भी करेंगे उसके लिए, चाहे सरकार तक जाना पड़े, विधायक की मदद ली जानी पड़े, एमपी को तो हमें एमपी की मदद ली जानी पड़े, सरकार से जो भी मदद मिलेगी, जब भी हम सरकार से कोशिश करेंगे, मांग करेंगे विधायक के थ्रू, एमपी के थ्रू, हम सबसे पहले यहाँ डिग्री कॉलेज की व्यवस्था जरूर करवाएंगे, चाहे उसके लिए हमें कहीं से कहीं तक जाना पड़े। यानी कि सबसे पहला मुद्दा आपका शिक्षा का स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसके अलावा सबसे मेन मुद्दा है यदि आपको जनता चुनती है। बिल्कुल। तो क्या ऐसा कुछ, जैसे कि आप शिक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं, यदि आप बनते हैं तो क्या आप अपने स्तर से भी इस नगर पंचायत के लिए कोई छोटा कोचिंग या कोई इस तरीके का कुछ सोचा हुआ है कि आप अपनी साइड से कराएं? हाँ, जो हमारे यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ते हैं और उन्हें यहाँ ट्यूशन नहीं मिल पाते, हम यहाँ कोशिश करेंगे सबसे पहले वो, उसके लिए चाहे हम अपना, ये हमारा बंगला है, हम इस बंगले को भी अपने कोचिंग सेंटर बना सकते हैं अपने लिए। जब हम जीत जाते हैं तो हम अपने लिए कोचिंग सेंटर बनाएंगे। अपने जितने भी यहाँ के लड़के हैं, लड़की हैं, बच्चे हैं, वो कोई सी समाज से हो, कोई सी बिरादरी से हो, कोई हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्री शिक्षा का बंदोबस्त, कोचिंग का हम अपने यहाँ कराएंगे। अपने यहाँ हमारा बंगला है, खाली पड़ा रहता है, हम इसे शिक्षा का सेंटर और शिक्षा मंदिर बनाएंगे। यानी कि पुरकाजी की तमाम जनता, तमाम बिरादरी आपके लिए एक परिवार की तरह हो। बिल्कुल परिवार है। पहले फर्स्ट ऐसा है कि हमारे जो चेयरमैन, हमारी जो राजनीतिक परिवार है, पुरकाजी के जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो हमारे नाना रहे हैं, उसके बाद हमारे फादर रहे हैं, मम्मी ने चुनाव लड़ा है, मैंने चुनाव लड़ा। ऊपर वाला का शुक्र है, अब भी हमारा कुछ दिन पहले हमारे एक अस्पताल आया था, हमने उसके लिए प्रस्ताव में अपनी बंगला है हमारा ऑन रोड, ये पूरा बाग है, उसमें 7 बीघे ज़मीन हमने बसपा सरकार के एक वो थे स्वास्थ्य मंत्री, उनके लिए हमने ऑफ़र भी कर दी थी कि अगर आप वो अस्पताल बंद करके, जो अस्पताल हमारे फरोदे के पास गया है, हमने कहा था इस अस्पताल को यहाँ बनाइए, क्योंकि वो अस्पताल छोटा है, ये PSC है, वो CSC बन रही थी, तो हमने 7 बीघे जो का अपनी घोषणा भी कर दी थी। ये शर्त थी कि भाई इसका जो नाम है वो हमारे फादर के नाम से रखे, हम 7 बीघे जगह फ्री देने को तैयार थे। वो नई बात हो पाई, ऑफ़र भी कर दी थी, शिक्षा जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनसे बैठ के बात भी हुई थी हमारी, वो नई बात बन पाई, उन्होंने हमने कोशिश भी की। ऑन रोड है यानी कि आप वो जगह अपनी साइड से देना चाह रहे थे और अपने वालिद के नाम से, अपने वालिद के नाम से देना चाहते थे। ऑन रोड जगह है और इतने नज़दीक, इतनी यहाँ पे इतनी बड़ी जगह उन्हें कहीं मिल भी नहीं पाने की, कोई खरीदना चाहे तो भी नहीं मिल पाने की, क्योंकि यहाँ पे हमारी जगह की बहुत बड़ी किल्लत है। रोड पे कोई जगह नहीं है। वो हमने कस्बे से बाहर अस्पताल है, हमने कस्बे के अंदर, आप यहाँ से 100 मीटर आगे जाओगे तो आपको दिखा दूंगा जगह, 7 बीघे जगह फ्री में देने को ऐलान कर दिया था। यानी कि एक जुनून है कि यदि आपको जनता चुनती है तो आप अपने स्तर से हर एक काम करने के लिए कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें अपनी ही ज़मीन क्यों ना देनी पड़े, पर शिक्षा और स्वास्थ्य ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा। मैंने अभी बात की, हमारे साथ मौजूद थे बसारत खान जी, पुरकाजी के नगर निकाय चुनाव के लिए लड़ने के लिए चुनाव तैयार हैं। तो काफ़ी सारी बात की गई और यहाँ तक कि जब मैं बार बार इनसे सवाल कर रहा था तो इनका जवाब यही था कि मेन मुद्दा हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर होगा, वो चाहे किसी स्तर से हमें करना पड़े यदि जनता चुनती है। जब बात की गई कि कुछ सिस्टम ऐसा होता है कि बच्चों को, अगर नगर की बात करें हम, इस नगर पंचायत की, कुछ ऐसा सिस्टम हो जाता है कि आसपास पढ़ने का सिस्टम नहीं होता, तो यहाँ तक इन्होंने कहा कि मैं अपनी जगह जो है उस जगह को बच्चे के लिए कोचिंग भी खोलने के लिए तैयार हूँ। यदि जनता चुनती है तो उसका वो तो वक्त बताएगा और मेरी कोशिश रहेगी कि इस तरीके की तमाम जानकारियाँ जो अपडेट हैं पुरकाजी नगर निकाय का जो चुनाव आने वाला है वो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। और देखना यह है कि जनता किसे चुनती है, क्योंकि जनता जब चुनाव होता है, नेता काफ़ी सारी योजनाएं, काफ़ी सारे घोषणाएं, काफ़ी सारी चीज़ें करके चले जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कागज़ों में लिपित रह जाती है। तो वो वक्त बताएगा जनता किसे चुनती है, किसे चेयरमैन बनाती है।